Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Adarsh Senior Secondary School, Khaisargad. I hope you all are well and enjoying your holidays. Now we are back on track. Let's start chapter number 5, Arithmetic Progression. Exercise 5.1. 5.1 स्टार्ट करने से पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एपी। इसकी शॉर्ट फॉर्म एपी, इसको एपी बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक टर्म दे रखी होगी, टर्म जैसे 1 3 5 7 इस तरह से, या और भी, ये फॉर एग्जांपल लिया है, और भी जैसे 2 4 6 8 या 6 10 14 18 इस तरह से टर्म दे रखी होगी। वो देखने वो एपी में है या नहीं। तो एपी में देखने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इस कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो क्या होता है ये कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, जो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, जो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, ये कॉमन डिफरेंस है। यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, और ये जो डिफरेंस है ये सभी में सेम है होना चाहिए। ये डिफरेंस यानी कि इन दोनों में से ये डिफरेंस भी सेम, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, अगर सभी में डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म है ये एपी में होगी, ये टर्म एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो सभी में 2 आ रहा है। यानी कि डी की वैल्यू अगर सेम होगी तो वो टर्म एपी में होगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होगी वो। और ये जो फर्स्ट जैसे टर्म 1 3 5 7 जो फर्स्ट नंबर होता है ये कौन सा होता है, ये ए। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि ए बोल देते हैं, या A1 भी बोल देते हैं। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 इस तरह से होता है। ये A1 जैसे 1 A2 3, इसको शॉर्ट में A1 को A भी बोल देते हैं। A और A1 सेम होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कौन कौन सी जो टर्म दे रखी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और है तो क्यों है। इसका फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये बोल रहा है जो एक टैक्सी है उसका जो किराया है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है, 15 रुपीज़ है। जो आगे जितने भी किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। यानी कि सेकंड किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, और जो सेकंड है नेक्स्ट है 1 किलोमीटर उसके लिए एडिशन चार्ज 8 किलोमीटर। जो 3 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है 15, और नेक्स्ट जो 2 किलोमीटर है उसके लिए कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 किलोमीटर 16 रुपीज़। इस तरह से आगे 4 किलोमीटर के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, 15 रुपीज़। तो A1 हो जाएगी ये 15। सेकंड किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है 15, सेकंड 2 किलोमीटर जाना है तो यानी कि नेक्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज +8 ऐड होता जाएगा, यानी कि +8 23। 3 किलोमीटर के लिए 23 + 8 यानी कि 2 किलोमीटर के लिए फिक्स है, ये हो जाएगा 23 + 8 ऐड होता जाएगा 31। 4 किलोमीटर के लिए +8 39। तो A1 कितना हो गया 15, A2 23, A3 31 एंड A4 39। अब देखते हैं इनका जो टर्म बन गई है 15 23 31 39। इनमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट A2 - A1, A2 - A1, A2 ये और A1 ये 23। सेकेंड टर्म इसको सिंपल बोलते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 23 - 15 8। इसी तरह से आगे तो A3 - A2
31 माइनस 23 8, इस तरह से A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 8, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये टर्म AP में है। नेक्स्ट, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक वैक्यूम पंप है जो कितनी एयर रिमूव करना है, 1/4 एयर रिमूव कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं, जो एयर है, जो स्टार्टिंग में जो एयर है वो हमें नहीं दे रखी, तो स्टार्टिंग में एयर है वो लेट कर लेते हैं x है। तो फर्स्ट रिमूवल में कितनी एयर चली जाएगी, इसकी 1/4 जो है, इसमें कितनी एयर है, x है, तो x की 1/4 रिमूव हो जाएगी, यानी कि जो x है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x का 1/4, x माइनस 1/4 x कितना हो जाएगा, 3/4 x। सेकेंड रिमूवल देखते हैं, जो ने वैक्यूम पंप है, जो एक बार फिर से अगर इसको रिमूव करेगा तो कितनी रिमूव हो जाएगी, A3 इज इक्वल टू, जो इसमें कितनी एयर थी, 3/4 x। थर्ड रिमूवल में 3/4 x, इसमें एयर कितनी थी, 3/4 x। तो अब जो रिमूव होगी वो 3/4 x का 1/4 होगी, तो 3/4 x माइनस 1/4 ओपन 3/4 x, जितनी एयर उसमें बची है उसकी 1/4 रिमूव हो रही है। तो इसको सॉल्व किया, 9/14 x। जो नेक्स्ट रिमूवल है तो इसमें कितनी रिमूव हो जाएगी, 9/14 x है, इसका 1/4, यानी कि 9/14 x माइनस 4 इंटू 4 16 आएगा, 9/16 यहाँ पर 9/16 x, तो 9/16 x माइनस 1/4 ऑफ 9/16 x है। इसको सॉल्व करने पर 27/64 x, तो ये टर्म बन गई, फर्स्ट x, नेक्स्ट 3/4 x एंड नेक्स्ट 9/16 x, नेक्स्ट 27/64 x। तो अब क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, कौन कौन सी है ये, x 3/4 x एंड 9/16 x एंड नेक्स्ट 27/64 x। A2 माइनस A1, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, A2 माइनस A1, तो 3/4 x माइनस x, 3/4 x माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 x एंड A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 9/16 x माइनस 3/4 x, तो माइनस 3/16 x। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, माइनस 9/64 x। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें माइनस 1/4 आ रहा है, इसमें माइनस 3/16, इसमें माइनस 9/64, तो सेम नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो ये AP में नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। जो फर्स्ट किया था उसी तरह से है, फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट के लिए कॉस्ट कितनी है, 150, और आगे कितना ऐड होता जाएगा, 50 ऐड होता जाएगा। तो पहले 150, नेक्स्ट 200, उसे नेक्स्ट 250 एंड नेक्स्ट 300। तो अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 ही आएगा, क्योंकि जो एडिशन कितना हो रहा है, 15 एडिशन हो रहा है, 15 के अलावा कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस आना है वो सिंपल 50 ही आएगा, तो ये AP में हो जाएगा सिंपल। इससे नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। रेट कितनी दे रखी है, रेट 8% एंड प्रिंसिपल 10,000। तो और जो इंटरेस्ट है वो कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट निकलती है, उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू ये P मीन्स प्रिंसिपल
इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर होती है वो क्या हो जाती है टी, यानी कि टाइम। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू पावर टी, यानी कि टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000। फर्स्ट ईयर के लिए देखते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 8% डिवाइड बाई 100 और 1 क्यों है, क्योंकि टाइम 1 ईयर है तो टाइम कितना हो जाएगा 1। तो इसको सिंपल सोल्व कर लेना। यहाँ से सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 10,800। इसे नेक्स्ट 2 ईयर के लिए निकालेंगे। अगर 2 ईयर के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल जो प्रिंसिपल है वो 10,800 हो जाएगा और 1 प्लस 8/100 ये रेट सेम, और ये जो टाइम था वो क्या हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए है तो 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर 12,597। नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए थर्ड ईयर यानी कि जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, अब की बार जो सेकंड में था वो हो जाएगा एंड 1 प्लस और टाइम है वो 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 15,869। A1 तो जो सिंपल पहले 10,000 था वो हो जाएगा, A2 A3 A4 निकल गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। A2 माइनस A1 800 आ जाएगा, A3 माइनस A2 1797 आ जाएगा एंड A4 माइनस A3 3272। यानी कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो अलग ही आ रहा है, तो अलग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट इन AP। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। फर्स्ट टर्म एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। A कितना है 10, यानी कि जो A होता है वही तो फर्स्ट टर्म होता है एंड D कॉमन डिफरेंस 10 है। जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जाता है जो और आगे टर्म निकलती जाती हैं। फर्स्ट टर्म A1 कितना है 10 एंड सेकंड टर्म का क्या फार्मूला होता है, सेकंड टर्म यानी कि A2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस D और A2 प्लस D, यानी कि A2 है तो इसके लिए क्या होता है A1, इससे जो पहले वाला है इसमें D ऐड हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। जो A3 है उसमें जो इससे पहले A2 है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। जो A4 है उसमें जो इससे पहले वाला A3 है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, यानी कि जो इससे एक पीछे वाला आ जाएगा और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। A2 तो पहले A1 तो निकल गया, A1 कितना है 10 एंड A2 A1 प्लस D, यानी कि जो A1 कितना है 10 प्लस D कितना है D भी 10 है तो 10 प्लस 10 20, तो A2 कितना हो जाएगा 20 एंड A3 कितना हो जाएगा A2 कितना हो गया अब 20 प्लस D 10 है तो 20 प्लस 10 30। A4 के लिए A3 कितना है 30 प्लस D कितना है 10 तो 30 प्लस 10 40। तो ये क्या हो जाएगी फर्स्ट 4 टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट A दे रखा है -2 एंड D दे रखा है 0। A -2 एंड D 0, तो A -2 है तो A1 कितना हो जाएगा -2 एंड नाउ A2 कितना हो जाएगा A1 प्लस D तो -2 प्लस 0 D कितना है 0 तो -2 प्लस 0 -2 A3 भी -2 प्लस 0 क्योंकि A2 कितना है -2 ये -2 प्लस 0 -2 A4 A3 प्लस D A3 भी -2 है तो -2 प्लस 0 -2। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है यानी कि कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है तो सभी जो इक्वेशन सभी टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो सेम ही हो जाएगी -2 एंड -2। इससे नेक्स्ट A4 एंड D -3, यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है 4 एंड D -3 है तो ये ऐड होता जाएगा। ये A2 कितना होता है A1 प्लस D, A1 कितना है 4 एंड D कितना है D अब 3 नहीं है D कितना है -3 है तो D -3 है तो 4 -3 लिखेंगे ना कि 4 प्लस 3 लिखेंगे। जो D है यहाँ पर वही लिखा जाएगा, D -3 है तो 4 -3 1
नेक्स्ट ए टू प्लस डी, A2 कितना है 1, तो 1 प्लस ये डी कितना है -3 है, तो यहाँ -3 लिखा जाएगा, 1 -3 -2। फोर्थ टर्म A4 A3 प्लस डी, तो A3 कितना है -2, तो -2 प्लस डी कितना है -3, -2 -3 माइनस का 5। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। इस तरह से पार्ट नंबर 4, ए कितना है -1 एंड डी कितना है 1/2। ए -1 है तो A1 -1 हो जाएगा, एंड A2 A1 प्लस डी, A1 कितना है -1 प्लस डी कितना है 1/2, दोनों को ऐड किया -1/2, एंड A3 A2 प्लस डी, A2 कितना है -1/2 एंड डी कितना है 1/2, -1/2 प्लस 1/2 0। A4 A3 प्लस डी, A3 कितना है 0 एंड डी कितना है 1/2, तो 0 प्लस 1/2 1/2। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है इसमें। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म तो सिंपल होता है, जो फर्स्ट दे रखा है यानी कि 3 है, ये फर्स्ट टर्म, इसमें -5 फर्स्ट टर्म, इसमें 1/3 फर्स्ट टर्म, इसमें 0.6 फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस यानी जो एपी में है तो सिंपल है, हम एक बार ही निकाल के देख लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है 1 एंड फर्स्ट टर्म 3, तो 1 - 3 -2 हो जाएगी। इसमें कॉमन डिफरेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस फिर सेकेंड टर्म -1 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि A2 - A1, तो A2 कितना है -1 और A1 कितना है -5, तो यहाँ कितना हो जाएगा -5, -1 माइनस और माइनस प्लस 5, तो 5 - 1 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट 5/3 -1/3 हो जाएगा, इसमें 1.7 - 0.6 1/1 हो जाएगी, तो कॉमन डिफरेंस 1.1।